नीलम अपने पति मिहिर, सास लता, जेठ पंचम और जेठानी यामिनी के साथ रहती है। नीलम और मिहिर दोनों को दो बेटियां होती हैं जिनके नाम बबली और चिंकी होते हैं। नीलम की जेठानी और सास उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गरीब घराने से होती है और ऊपर से उसे दो बेटियां होती हैं। यामिनी और पंचम को एक बेटा होता है जिसका नाम वंश होता है। इसीलिए सास लता बस अपने पोते को ही प्यार देती रहती है। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए ये अलग से कम तीखी सब्जी बनाई है। आपका पेट हाल ही में ठीक हुआ है, फिर से कोई तकलीफ ना हो इसलिए। हाँ ठीक है नीलम बहू। अच्छा सुन, खाना परोसने के बाद तू खाना मत खाना, पहले जाकर आंगन में सफाई कर दे। मैं और यामिनी आज शाम को आंगन में बैठकर चाय पियेंगे और आंगन में काफी गंदगी हो चुकी है इसीलिए। लेकिन माँ, नीलम ने काम के चक्कर में सुबह नाश्ता भी नहीं किया है। उसे अभी दोपहर का खाना खाने दीजिए ना, उसके बाद वो काम कर लेगी। अरे तू चुप रह मिहिर, ये मेरी बहू है और मैं इसकी सास हूँ, इसीलिए तू हम दोनों के बीच में मत बोल। लेकिन माँ, मिहिर गलत क्या कह रहा है? यामिनी, तुम आंगन की सफाई कर लो, बेचारी नीलम भूखी है सुबह से। पंचम, तुम्हें नीलम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? यामिनी और लता नीलम से काम कराते हैं और उसके बाद वो खाना खाती है। फिर एक दिन, ये लो वंश, आपके लिए टॉफी लाई हूं मैं बाजार से। ताई जी, आपने मेरे लिए नहीं लाई टॉफी? हाँ ताई जी, हमें भी टॉफी खानी है। ओ कलमुइयो, हटो यहाँ से, आई बड़ी। हमें भी टॉफी खानी है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जाओ यहाँ से, नालायक कहीं की। यामिनी बबली और चिंकी को धक्का मारकर पीछे करती है, जिस कारण वो दोनों फर्श पर गिर जाती हैं और उनके सर में चोट आती है। चिंकी, बबली मेरी बच्ची, हे भगवान। यामिनी भाभी, ये कोई तरीका है बच्चों के साथ पेश आने का? आपने बहुत गलत किया है ये। अरे जाओ जाओ, ज्यादा मुंह मत चलाओ। थोड़े दिनों बाद अचानक से एक रात मिहिर को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है, जिसके बाद लता और यामिनी नीलम, बबली और चिंकी का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और उन तीनों को भी घर के बाहर निकाल देते हैं। आप दोनों ऐसा क्यों कर रही हो माँ जी? भाभी, मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बच्चियों को लेकर इतनी ठंड में? जेठ जी, हमारे साथ ये अन्याय मत होने दीजिए जेठ जी। यामिनी, माँ, आप दोनों इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तू चुप कर पंचम, तूने अगर इस नीलम की साइड से बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, और अगर इस नीलम को बाहर के बाहर मदद की ना तो तुझे मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा, समझा? माँ, ये क्या बकवास कर रही हो आप? बकवास नहीं, ये बिल्कुल सही है। अरे कौन पालेगा इस नीलम की ये पनौती बेटियों को? बेटे होते तो हम शान और खुशी से पालते, लेकिन बेटियों का क्या है, बेटियां तो होती ही है पनौती। भूलिए मत भाभी कि आप भी किसी की बेटी हो, और एक बेटी कभी पनौती नहीं होती, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। उसके पैरों में स्वर्ग होता है, उसकी खुशी से ही घर में रौनक होती है। अरे चलो फुटो यहाँ से, बहुत दे दिया ज्ञान तुमने, अब मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी है। बेचारी नीलम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगती है। रात होते ही ठंड बहुत बढ़ जाती है और बबली और चिंकी दोनों को काफी ठंड लगने लगती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ, हमें कंबल चाहिए। हाँ माँ, मुझे तो ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस बच्चों, आज की रात की ये बात है, कल मैं किसी भी हाल में रहने की व्यवस्था कर लूंगी कहीं पर। उस रात तो नीलम अपने दोनों बच्चों पर साड़ी के पल्लू डालकर उन्हें सुला देती है और खुद ठंड में रात भर कांपती रहती है। सुबह होने पर वो उन दोनों को लेकर काम ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन सुबह से शाम तक काम ढूंढने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, मेरी दोनों बच्चियां भूखी हैं, कुछ तो कीजिए। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरी बेटियों के लिए कहाँ से लाऊं मैं खाना? तभी वहां पर नीलम को एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक का नाम राजू होता है। नीलम राजू से जाकर कहती है, काका जी, कुछ खाने को दे सकते हो क्या आप? मेरी बेटियां कल से भूखी हैं। नहीं नहीं, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। काका जी, आप चाहो तो मैं आपके ढाबे पर खाना भी बना सकती हूँ, मेरे हाथ का खाना बहुतों को पसंद आता है। क्या? ठीक है, तुम आज रात तक बनाओ खाना, मैं देखता हूं ग्राहक क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें आज रात तक काम करने की कोई पैसे नहीं दूंगा। बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ये करूंगा, और हाँ, तुम्हारी बेटियों को खाना दूंगा मैं।
अरे वाह, ठीक है काका जी, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ मत दीजिए आज के लिए, लेकिन मेरी बेटियों को खाना दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके ढाबे पर खाना बनाने देने का अवसर देने के लिए। बबली और चिंकी उस ढाबे में खाना खाती हैं और नीलम उस ढाबे में जाकर खाना बनाने लगती है। नीलम के हाथ का बना खाना खाकर सभी ग्राहक उसकी खूब तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है! इतने स्वादिष्ट छोले कुलचे तो कहीं नहीं मिलते। क्या बनाए हैं तुमने भाई? मैं तो ये पनीर भुर्जी एक और बार खाऊंगा। भाई बहुत बढ़िया खाना बनाया है। जी धन्यवाद। रात को जब ढाबा बंद करने का समय होता है तभी, काका जी, सभी ग्राहकों को मेरे हाथ का सारा खाना पसंद आया। अब क्या मैं आपके ढाबे पर काम करने लायक हूँ? हाँ, तुम कल सुबह से मेरे ढाबे पर आकर खाना बनाया करना। ठीक है काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से नीलम राजू के ढाबे पर काम करने लगती है। नीलम के जीवन में सब कुछ अब ठीक होने लगता है। वो 1 महीने में ही किराए के मकान में रहने लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ढाबे पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश एक नेक आदमी रहता है और उसका गांव में ही अच्छा खासा बिजनेस होता है। सुरेश यूं ही ढाबे पर आता जाता रहता और इस बीच नीलम और सुरेश को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नीलम अपने जीवन में फिर से किसी आदमी को लाने के लिए बहुत घबराती है, लेकिन वक्त के साथ उसकी और सुरेश की शादी हो जाती है और शादी के बाद नीलम अपना खुद का ढाबा खोलती है। नीलम, अब तुम खुद के ढाबे में खाना बनाकर अपने रेस्टोरेंट को खोलने के सपने को साकार करना। हाँ सुरेश जी, धन्यवाद मुझे और मेरी बेटियों की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए। अब नीलम के ढाबे की तरक्की को देख राजू को बहुत गुस्सा आने लगता है। जब किसी के पास कुछ नहीं था तब ये मेरे पास काम मांगने आई थी और अब मेरे ही रास्ते का कांटा बन रही है। नहीं, मैं इसके ढाबे को बर्बाद करके रहूंगा। जलकुकड़ा राजू रात के समय नीलम के ढाबे में घुसकर हर एक सामान में जहर मिलाने लगता है। तभी वहां पर कुछ चूहे उसके पैर पर काटते हैं और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज से आसपास के लोग उठ जाते हैं और राजू को रातों रात ढाबे के सामान में जहर मिलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। काका जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे जीवन में हो रही तरक्की को देखकर आपको खुशी महसूस होनी चाहिए थी, आपको मुझ पर गर्व महसूस होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। उस दिन के बाद नीलम अपने काम पर काफी अच्छे से ध्यान देने लगती है और कुछ सालों के परिश्रम के बाद वो अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है और जिंदगी में बहुत आगे जाती है।